हेलो फ्रेंड्स, एलिगेंस क्लिनिक की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज का जो टॉपिक है वो है टैटू रिमूवल ट्रीटमेंट। हेलो सर। सर टैटू क्या होता है? टैटू जैसे हम सब जानते हैं कि एक शरीर के अंदर, चमड़ी के अंदर पिगमेंट जो भी डल जाता है और वो वहाँ पे परमानेंटली रहता है, उसको टैटू बोलते हैं। ये टैटू कितने प्रकार के होते हैं? टैटू आप देखते हैं कि मोस्टली जो होते हैं वो परमानेंट टाइप के होते हैं, लेकिन आजकल फैशन की वजह से और लोगों के पास समय नहीं होने की वजह से काफ़ी लोग बिना परमानेंट टैटू करवा के भी कहीं कहीं पे टेम्पररी टैटू भी करवाते हैं। तो टैटू दो टाइप के होते हैं, टेम्पररी टैटू और परमानेंट टैटू। ये परमानेंट टैटू परमानेंट क्यों होता है? इसके लिए आपको मैं एक पावर पॉइंट दिखाता हूँ। टैटू कैसे किया जाता है वो जरूरी है। आप जैसे देख रहे हैं, ये चमड़ी है। चमड़ी का दो मेन लेयर रहता है। यहाँ पे ये फैट है और चमड़ी के दो मेन लेयर रहते हैं। जो 7 लेयर की चमड़ी होती है उसमें से ऊपर के 5 लेयर, इसको एपिडर्मिस बोलते हैं, और ये जो नीचे की चमड़ी है उसमें 2 लेयर होते हैं, उसको डर्मिस बोलते हैं। तो ये जो एपिडर्मिस है वो डेली हम नहाते हैं तो धीरे धीरे करके उसके ऊपर के लेयर निकलते जाते हैं और डर्मिस से नया एपिडर्मिस बनता रहता है। तो ये जो टैटू के पिगमेंट होते हैं वो एपिडर्मिस से नीचे डर्मिस में डाले जाते हैं, और वो जब डल जाते हैं एक बार उसके ऊपर का एपिडर्मिस जो है वो रिपेयर हो जाता है। उसके बाद ये पिगमेंट जो है यहाँ पे लॉक हो जाते हैं। वो डर्मिस कभी घिसता नहीं है, इसलिए डर्मिस से बाहर आके टैटू कभी बाहर नहीं आता है, और वो डर्मिस से नीचे भी नहीं जा पाता है। इसलिए ये टैटू के जो इंक होते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं। ऊपर से कितना भी एपिडर्मिस बने, लेकिन वो डर्मिस में से एपिडर्मिस बनता है, इसलिए एपिडर्मिस कितना भी घिसे ये टैटू पिगमेंट घिसता नहीं है, टैटू पिगमेंट जाता नहीं है, इसलिए वो टैटू परमानेंट हो जाता है। टैटू रिमूवल की जरूरत क्यों पड़ती है सर? टैटू रिमूवल की ज़रूरत बहुत से कारणों से लोगों को पड़ती है। सबसे कॉमन हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो उनके प्रोफेशंस की वजह से होते हैं, जैसे कि एयर होस्टेस है, या आर्मी में कोई जाने वाला है, या गवर्नमेंट में कोई आपको जॉब लेनी है, तो उसके लिए शरीर पे टैटू नहीं होना अनिवार्य है। अगर किसी ने टैटू करा लिया है और उसके बाद उसको ऐसी जॉब में जाने की इच्छा है तो उसको वो टैटू निकालना पड़ता है। इसलिए कॉमनेस्ट ये टैटू निकालने का इंडिकेशन ये है। इसके अलावा हम लोग काफ़ी ऐसे केसेस भी देखते हैं कि आजकल लोग अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का नाम लिखा देते हैं और फिर वो रिश्ता टूट जाता है, तो उनको वो नाम मिटाना पड़ता है शादी के पहले। तो वो भी एक दूसरा कॉमनेस्ट इंडिकेशन है टैटू रिमूवल के लिए। तीसरा होता है कि टैटू की इंक को आपको एलर्जी हो रही है, टैटू की इंक आपको शरीर में सेट नहीं हो रही है, तो टैटू आपको इन्फेक्शन कर सकता है, कंटिन्यूस वहाँ पे इचिंग हो सकती है। काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पे केलॉइड या हाइपरट्रॉफी स्कार भी हो जाता है, तो वो भी एक कारण होता है कि आपको टैटू को निकालना पड़ता है। और लास्ट एक टैटू निकालने का कारण होता है कि जो टैटू आपके आर्टिस्ट ने बनाया है वो आपको पसंद नहीं होता है, मैंने उसका इतना अच्छा नहीं होता है, तो काफ़ी सारे लोग वो पूरा टैटू या उसका पार्ट निकालने के लिए आते हैं और उसके बाद नया टैटू बनवा सकते हैं। और लास्ट एक कारण, काफ़ी सारी मराठी लड़कियों को बचपन में यहाँ पे बिंदी की जगह पे काली टैटू बना दी जाती है। आजकल की जो लड़कियाँ अभी जो जवान हो रही है तो उनको वो अच्छा नहीं लगता है, तो काफ़ी सारी जो लेडीज़ हैं वो ये बिंदी वाला टैटू जो है वो निकालने के लिए आती है। तो ये सब कारण है कि जिसकी वजह से टैटू निकालना पड़ता है। टैटू निकालने की मेथड क्या क्या होती है?
टैटू निकालने की मेथड दो टाइप की होती है, जैसे कि नॉन सर्जिकल मेथड और सर्जिकल मेथड। नॉन सर्जिकल माने बिना ऑपरेशन की मेथड, और जो सर्जिकल मेथड में ऑपरेशन करके टैटू निकालना पड़ता है। सर, ये नॉन सर्जिकल यानी कि बिना ऑपरेशन के टैटू कैसे रिमूव हो सकता है? बिना ऑपरेशन के टैटू निकालने की दो मेथड है। उसमें से जो कॉमनेस्ट मेथड है उसको हम लेजर टैटू रिमूवल बोलते हैं, माने लेजर का उपयोग करके टैटू को निकाला जाता है। टैटू जैसे रिमूव करते हैं लेजर मशीन से, तो वो किस तरह से काम करता है? लेजर टैटू रिमूवल जो है वो मैंने जैसे समझाया है कि लेजर एक टाइप का लाइट है, एनर्जी है, तो वो एनर्जी टैटू के पिगमेंट पे काम करती है। अलग अलग वेवलेंथ का लाइट अलग अलग चीज़ों में, शरीर में क्रोमोफोर होते हैं, उसमें एब्जॉर्ब होता है और वो एनर्जी का वो हीट में कन्वर्ट होता है, या फिर एनर्जी की वजह से वो पिगमेंट की केमिकल जो है वो बिगड़ जाती है। उसका मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखा के आपको बताऊंगा। जैसे कि हमने देखा कि ये जो टैटू है यहाँ पे परमानेंट रह गया है, लेकिन वो परमानेंट क्यों है उसका दूसरा कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला कारण मैंने आपको बताया कि वो डर्मिस से नीचे होता है, वो एपिडर्मिस के साथ घिसता नहीं है, इसलिए यहाँ पे परमानेंट है। लेकिन उसका मेन कारण क्या है कि टैटू का जो पिगमेंट का साइज है, माने इंक में जो पार्टिकल्स रहते हैं उसका जो साइज है वो साइज इतना बड़ा होता है कि शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उसको खा के डिसलॉज नहीं कर सकता है। माने अगर वो साइज, उसका पार्टिकल साइज अगर कम रहता है तो शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम उसको धीरे 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 करके निकाल देता है। लेकिन ये पिगमेंट साइज इतनी बड़ी होती है कि शरीर उसको निकाल नहीं सकता है, इसलिए वो परमानेंट रहता है। तो लेज़र में क्या होता है कि ये लेज़र है वो चमड़ी से नीचे, ये जो पिगमेंट का लाइन दिख रहा है वो एक्चुअली चमड़ी पे नहीं होता है, नीचे होता है। तो चमड़ी का आप देख रहे हैं कि चमड़ी में से बाल उगते हैं, तो ये बाल काफ़ी डीप है, लेकिन ये जो चमड़ी के ऊपर के लेयर में यहाँ पे दूसरे लेयर में ऊपर के भाग में ये टैटू बना होता है। तो जब लेज़र होता है, वो लेज़र जिस कलर का टैटू है उस टाइप का स्पेसिफिक लेज़र हम डालते हैं, तो ये जो बड़े बड़े पिगमेंट का जो कण होता है वो एनर्जी की वजह से, जैसे क्वारी में ब्लास्ट होता है तो बड़े बड़े पत्थर कपची में बदल जाते हैं और फिर उसमें से आप छोटी रेत भी देख सकते हैं। तो वैसे ये पिगमेंट को एनर्जी मिलने से जो बड़े बड़े कण हैं वो छोटे छोटे कण में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये जो पिंक, जो आप ग्रीन देख रहे हैं वो है आपके फेगोसाइट, माने शरीर के जो वाइट सेल रहते हैं वो है। तो ये वाइट सेल जो ऐसे बड़े बड़े पिगमेंट थे उसमें से ये जो छोटे छोटे पिगमेंट हो गए हैं उसको वो खा जाते हैं और धीरे धीरे निकाल देते हैं। तो इसलिए लेज़र करने के बाद टैटू धीरे 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 करके टूटता जाता है और कम होता जाता है। तो वैसे लेज़र से आप टैटू को धीरे धीरे करके निकाल सकते हैं। सर, ये लेज़र टैटू रिमूव करने के लिए कितने सीटिंग की ज़रूरत होती है? जैसे मैंने बताया कि ये पिगमेंट जो है वो धीरे धीरे छोटे छोटे कणों में कन्वर्ट होता है। तो वो एक बार जो आपने लेज़र किया और जो कण थोड़े बड़े छोटे छोटे हुए यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, तो उसको खा के साफ सफाई करने में बॉडी को मिनिमम 21 दिन से 1.5 महीने का समय लगता है। तो इसलिए लेज़र टैटू रिमूवल जो है उसके 2 सीटिंग के बीच में आपको करीबन मिनिमम 21 दिन से लेकर 1.5 महीने का समय आपको लगता है। ये करने के बाद आप दूसरी बार लेज़र करेंगे तो वापस से वो जो कण थोड़े बहुत बचे हुए और छोटे कण में डिवाइड होंगे, वैसे 2-3 सीटिंग के बाद और छोटे होंगे,
वैसा करते करते करीबन 8 से 9 सीटिंग में काफ़ी सारा जो टैटू है वो आपका निकल जाता है। सर एक ही लेजर से सब कलर के टैटू निकल सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि हर एक लाइट जो है उसका स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है, और वो स्पेसिफिक वेवलेंथ स्पेसिफिक कलर वाला चीज़ ही उसको एब्सॉर्ब करता है। माने चमड़ी से होके अंदर भी जाता है लेज़र, तो चमड़ी में उसको एब्जॉर्ब नहीं होता है। माने काला कलर का लेज़र है, टैटू है, तो उसको निकालने के लिए 1064 वेवलेंथ वाला आपको लेज़र यूज़ करना पड़ता है। जबकि ब्लू या ग्रीन या रेड ऐसा कोई कलर है तो आपको 562 वेवलेंथ वाला लेज़र आपको यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने एक ही लेज़र से सब टैटू नहीं निकल पाते हैं, लेकिन एक ही मशीन के अंदर आप लेंस बदल के हो सकता है कि अलग अलग वेवलेंथ करें, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। लेजर टैटू रिमूवल कितना इफेक्टिव है? लेज़र टैटू रिमूवल काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी अच्छी मेथड है, बिना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के आपको ये रिजल्ट दे सकता है। और लेकिन मैंने समझाना चाहूँगा कि 8 से 9 सीटिंग के बाद जो आपके पिगमेंट अंदर रहते हैं वो इतने छोटे हो जाते हैं कि उसके बाद आप ज़्यादा सीटिंग करते भी हैं तो उससे छोटे कण में परिवर्तित होने का चांसेस कम रहता है। इसलिए क्या होता है कि जो आप जितने भी सीटिंग करते हैं उसके बाद वो टैटू जाता नहीं है, तो करीबन 85-90% जितना टैटू निकल जाता है। बाकी उसका घोस्ट शेडो, माने यहाँ पे कुछ था उस टाइप का हल्का सा आपको दिख सकता है। उसके बाद आप ज़्यादा सीटिंग अगर कराना चाहते हैं तो करा के आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसमें घोस्ट शेडो रहने की संभावना हर एक मशीन में रहती है। क्या सर ये ट्रीटमेंट पेनफुल है? ये ट्रीटमेंट पेनफुल नहीं है, बेरेबल है। जब भी टैटू के अंदर माइक्रो ब्लास्ट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि लेज़र अंदर गया, ये इतना बड़ा कण था उसको उसने तोड़ा, तो वो माइक्रो ब्लास्ट होता है, मैंने हीट एनर्जी वहाँ पे बनती है, तो थोड़ा सा आपको छोटा सा चटका जैसा वहाँ पे लग सकता है। बाकी इसमें पेन बहुत ज़्यादा होना या बाद में कोई पेन होना ऐसा नहीं होता है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसमें? लेज़र टैटू रिमूवल के मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, एक्सेप्ट कि आपकी चमड़ी भी काली है और टैटू भी काला है, तो जो काले टैटू को निकालने के लिए एनर्जी आप डाल रहे हैं वो थोड़ी सी आपकी चमड़ी में भी जाती है। इसके अलावा चमड़ी से होके ही टैटू तक लाइट पहुंचती है, इसलिए हो सकता है कि माइनर बर्न्स सा आपको हो सकता है। वो शुरुआत के 1-2 दिनों में छोटे छोटे ब्लिस्टर जैसे आपको दिख सकते हैं, लेकिन किसी को पूरा बर्न्स हो गया या बहुत बड़ा स्कार बन गया या ऐसा कुछ ज़्यादातर एडवांस मशीन में नहीं होता है। लेजर के अलावा और कोई नॉन सर्जिकल मेथड होती है? लेज़र के अलावा मैंने पहले ही बताया कि लेज़र के अलावा नॉन सर्जिकल मेथड होती है, लेकिन उससे टैटू निकलता नहीं है। आप टैटू को निकाला है वैसा बना सकते हैं, तो उसको कैमोफ्लेज बोलते हैं। कैमोफ्लेज माने चीज़ को छुपा देना। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये जो है वो लेज़र टैटू रिमूवल का हमने समझा, और ये इसकी सीटिंग है कि ये मल्टीपल सीटिंग के बाद, जैसे पहली सीटिंग में इतना डार्क था तो वो कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, ऐसे धीरे धीरे करके हर एक सीटिंग के साथ में लेज़र के सीटिंग के साथ में टैटू डल होता जाता है, लेकिन एक लेवल के बाद वो डल न होना बंद हो जाता है। तो ऐसा हल्का सा शेडो आपको दिख सकता है। नॉर्मली इंडियन पेशेंट में चमड़ी काली होने की वजह से 8 से 9 सीटिंग हम समझाते हैं, किसी किसी को 5 सीटिंग में भी चला जाता है, किसी किसी को 10 सीटिंग भी लग सकते हैं। तो ये सीटिंग की रिक्वायरमेंट यहाँ पे मैंने दिखाई है। ये लेज़र टैटू रिमूवल का एक पिक्चर है कि ये जो टैटू था वो निकल गया है। तो आपने जो बोला वो है कैमोफ्लेज फॉर टैटू रिमूवल, माने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टैटू है, तो ये ऐसे चमड़ी कलर के
वेसेलिन आप बोलो या पेट्रोलियम जेली है, वो है, डर्मा कलर नाम उसका होता है। आप इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो ये टैटू होने के बावजूद बिल्कुल दिखता नहीं है, आपको ये बिल्कुल चमड़ी कलर दिखता है। आप किसी से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो किसी को पता नहीं चलता है कि ये टैटू आपने छुपाया हुआ है। और ये वाटर प्रूफ भी होता है। मैंने जो लोग चाहते हैं कि हमारा टैटू ना निकाला जाए लेकिन वो किसी को दिखे नहीं, तो वैसे में ये कैमोफ्लेज मेथड बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ने अपने बच्चों के नाम या अपने मम्मी पापा के नाम लिखाए होते हैं, जो वो मैंने अगर निकालना नहीं चाहते हैं लेकिन उनकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है तो वो ऐसे कैमोफ्लेज करके उसको छुपा सकते हैं। एक्सेप्ट आर्मी वाले या एयर होस्टेस, उनको मेडिकल चेकअप होता है इसलिए वो ऐसे नहीं छुपा सकते, उनको तो निकालना ही पड़ता है। लेकिन जो बाकी लोग हैं, प्रोफेशंस में हैं, उनको अगर अपना टैटू छुपाना है तो वो ऐसे छुपा सकते हैं। और ये मेथड में सुबह एक बार आपने ये 2-5 मिनट ये क्रीम लगा दी, उसके बाद वो वाटर प्रूफ होती है। आप शाम को घर आके जब तक नहीं निकाले, अगर आपने हाथ धोने भी पड़े किसी के सामने या टैटू वाला पार्ट धोना भी पड़े तो भी वो निकलता नहीं है। मैंने ये भी एक काफ़ी अच्छा मेथड है, लेकिन टैटू निकलता नहीं है, टैटू खाली छुप जाता है। ओके, सर्जिकल टैटू रिमूवल की जरूरत कब होती है? सर्जिकल टैटू रिमूवल की ज़रूरत मैंने जैसे बताया कि टैटू रिमूवल अगर लेज़र से करना चाहते हैं तो एक सिटिंग के बीच में आपको 21 दिन से करीबन 1.5 महीने का समय लेना पड़ता है, और ऐसी 8 से 9 सिटिंग लगती है। मैंने आपका करीबन 1 साल जितना समय पूरे टैटू को निकालते हुए हो जाता है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आर्मी का मेडिकल है, कहीं पे जाना है, किसी की एंगेजमेंट है, किसी की शादी है, टैटू तुरंत निकालना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो परदेश जाना चाहते हैं और वहाँ पे वो टैटू अलाउड नहीं है। तो वैसे में फर्स्ट टैटू निकालने के लिए लोग सर्जिकल टैटू रिमूवल का सहारा लेते हैं, क्योंकि उसमें टैटू को पूरा निकाल के, माने टैटू जहाँ पे है उतनी चमड़ी निकाल के उसको पूरा ही शरीर से अलग कर दिया जाता है, इसलिए उसका रिजल्ट तुरंत ही आपको 10-15 दिन में मिल जाता है। तो ये एक मेन कारण है कि जिसमें आप लेज़र टैटू रिमूवल के बदले में सर्जिकल टैटू रिमूवल करवाते हैं। और उसके अलावा मैंने जो कॉम्प्लिकेशन बताए थे कि टैटू की एलर्जी हो रही है, टैटू की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, टैटू की वजह से आपको केलॉइड या हाइपरट्रॉफी हो रहा है, तो वैसे केस में सर्जिकल टैटू रिमूवल ही करना पड़ता है, क्योंकि लेज़र टैटू रिमूवल इन्फेक्शन में या केलॉइड पे आप नहीं कर सकते। टैटू रिमूवल की सर्जरी किस किस टाइप की होती है? टैटू रिमूवल की सर्जरी जो है वो मैंने जैसे आपको बताया हूँ यहाँ पे, तो वैसे 3 टाइप की सर्जरी होती है। एक होती है टैटू निकाल के प्राइमरी सुचरिंग। ये कहाँ पे यूज़ होता है कि एकदम छोटा साइज का टैटू है आपका, तो आप उतनी टैटू वाली चमड़ी निकाल के आजू बाजू की जो लूज चमड़ी है उसको वापस से टाँका ले लेते हैं। दूसरा होता है फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। मैंने टैटू थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि आपको उसको निकाल के बहुत बड़ा चमड़ी का ज़रूरत पड़े। तो अगर छोटा चमड़ी का ज़रूरत है तो आप कहीं और से अच्छी फुल थिकनेस, मैंने चमड़ी की पूरी मोटाई लेके स्किन ग्राफ्ट कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है कि चमड़ी की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है और उसमें हेयर भी आ सकते हैं और वो दिखने में भी काफ़ी नॉर्मल जैसा दिखता है। और तीसरा होता है स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। मैंने अगर आपने बहुत बड़ा टैटू करा लिया है और उसमें अगर अंदर कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं तो आपको काफ़ी बड़ा एरिया आपका निकालना पड़ेगा चमड़ी का। तो उस टाइम पे कि टैटू निकाल के उसके ऊपर आपको जांघ से लेके पतली चमड़ी लगानी पड़ती है, तो उसको स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट बोलते हैं। तो वैसे आपको मैं यहाँ पे रिजल्ट दिखाना चाहूँगा। ये टैटू बना हुआ था, उन्होंने चूना लगा के उसको निकालने की कोशिश करी लेकिन निकल नहीं रहा था, तो फिर हमने उसको सर्जिकली निकाल दिया। अभी उनको यहाँ पे ऐसे स्कार बनता है, क्योंकि कोई भी सर्जरी का स्कार बनता है, लेकिन आर्मी में स्कार चलता है, ट्रोमा का निशान चलता है, लेकिन टैटू नहीं चलता है। इसलिए काफ़ी सारे आर्मी मैन जो होते हैं वो टैटू निकालने के लिए सर्जरी का सहारा लेते हैं।
दूसरा मैंने जैसे बताया कि ये इन्फेक्टेड हाइपरट्रॉफिक स्कार होते हैं, उसके ऊपर भी आप ये उसको निकाल के चमड़ी फिक्स करके उसको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और ये समय के साथ में ये जो लाल रंग है वो निकल जाता है, और ये चमड़ी बहुत अच्छी तरीके से मैच हो जाती है और फिर दिखता नहीं है। और ये एंडियाक लेज़र फॉर टैटू रिमूवल है जो हम कर रहे हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल है टैटू रिमूवल करके फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट लगाने का। ये समय के साथ में ये जो लाल उसका बॉर्डर है वो चला जाता है और ये काफ़ी अच्छी तरीके से मैच हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता है कि आपने टैटू यहाँ से निकाला है। और ये जो है वो स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट है, क्योंकि ये पूरे टैटू की उनको इन्फेक्शन हो गई थी। आप देख रहे हैं कि पूरा टैटू एकदम लाल और रेड हो गया था, तो उन्होंने ये निकाल के पूरे पार्ट में चमड़ी उनको लगाना पड़ा था। और ये दूसरे हाथ में भी उन्होंने ब्लॉक किया था जिसमें भी इन्फेक्शन हो गया था। तो जब स्प्लिट थिकनेस लगता है तो उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन आपको टैटू के इन्फेक्शन से बहुत मुक्ति मिल जाती है और आप वो निकाल सकते हैं टैटू को परमानेंटली। सर्जरी के सर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? सर्जरी में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते नहीं हैं, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल सी सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी है। चमड़ी चिपक जाने के पूरे चांस रहते हैं, लेकिन काफ़ी बार जहाँ पे टैटू का बॉर्डर होता है वहाँ पे हल्की सी हाइपरट्रॉफी या कहीं पे चमड़ी कम चिपकना वैसा आपको हो सकता है। दूसरा मैंने रिजल्ट आपको बता ही दिए हैं कि चमड़ी 100% मैच नहीं होती है, स्कारिंग वहाँ पे रह जाती है। मैंने अगर आप एक कंपैरिजन करते हैं कि आर्मी वाला है तो उसको टैटू के बदले में स्कार चलेगा, लेकिन एयर होस्टेस है तो उसको टैटू के बदले में स्कार नहीं चलेगा, तो उसको भले ही देर लगे उसको लेजर टैटू रिमूवल ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें स्कार नहीं रहता है। जबकि ये आदमी फर्स्ट रिजल्ट चाहिए तो सर्जिकल करा सकते हैं। मैंने इसमें बड़े कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सर उसमें रिकवरी का टाइम कितना लगता है? मैंने जैसे बताया कि चमड़ी 10-15 दिनों में चिपक जाती है और फाइनल रिजल्ट आते आते 3 महीने जैसा लगता है। और ज़्यादा जैसे समय जाता है, मैंने 1 साल 2 साल समय जाता है, तो टैटू की जो चमड़ी लगाई है बहुत अच्छी हो जाती है। सर्जिकल मेथड में ये कितना इफेक्टिव है? सर्जिकल मेथड पूरा इफेक्टिव है, क्योंकि उसमें पूरी ही टैटू आपकी निकल जाती है, तो टोटल टैटू रिमूवल उसमें हो जाता है। एलिगेंस क्लिनिक में टैटू रिमूवल के लिए क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है? एलिगेंस क्लिनिक में टैटू रिमूवल के लिए सभी मेथड अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको ये फोटोग्राफ पहले दिखाया, ये एंडियाग लेज़र मशीन है। ये टैटू को हम उससे निकाल रहे हैं। ये क्यू स्विच मशीन है और उसमें दोनों ही तरह के हमारे पास वेवलेंथ हैं, 1064 और 532। मैंने वो ब्लैक कलर के टैटू और अलग कलर अदर कलर के टैटू को निकालने के लिए भी हमें हेल्पफुल होता है ये मशीन। और ये जो उसके अलावा कैमोफ्लेज का जो मैंने बोला डर्मा कलर, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे टेस्ट पैच करके आपके स्किन के लिए कौन सा कलर ठीक लगेगा वो आपको ढूंढ के देते हैं। और उसके अलावा हम प्लास्टिक सर्जन हैं, तो टैटू निकाल के स्किन ग्राफ्टिंग करना या कम से कम स्कार में कैसे आपको टैटू पूरा निकाल के देना वो भी हम करते हैं। मैंने टैटू रिमूवल की सभी टाइप की जो भी सर्जिकल नॉन सर्जिकल मेथड्स है वो एलिगेंस क्लिनिक में अवेलेबल है। हमारा एड्रेस, फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा ये क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो है drashutosha.com। दूसरे क्यूआर कोड को स्कैन करके आप जा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो है एलिगेंस क्लिनिक डॉक्टर आशुतोष शाह। इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसका बेल आइकन भी दबा सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और हमें आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और आपके समय के लिए धन्यवाद।